Hello students, I hope you all are safe and fine at your places. So what we were doing? We were doing chapter number 13, that is natural disasters. So students, we have started with this chapter. हमने ये chapter शुरू किया था during our live sessions. Live sessions के during हमने ये chapter शुरू किया था. So some of the students, those who have not joined the live session for this chapter number 13, for them I am making a video so that you can go through what we have done. And students, those who have attended the live session, जिन्होंने live session के during ये chapter किया है, they can just do the revision through this video, because this is a revision only. Revision इस पूरे chapter की इसमें की है. So that will be beneficial for those as well, those who have attended the live session, and the students, those who have not attended, they can also have a look on that video and learn about the natural disasters which we have done in last two classes. Now you have to be with me on my computer screen so that I can show you the PPT. We will be doing revising this chapter number 13, natural disasters. So we have done this chapter. So this is your revision of this chapter. Those who have gone through the live classes, उनके लिए ये एक revision है. And those who have not attended the live session, they can do it from there. So this is chapter number 13, natural disasters. So we have started this chapter before your exam. आपके exam से पहले हमने ये chapter शुरू किया था, natural disaster. This is your chapter number 13. So first of all, in this we will learn about कि disaster क्या होता है. So a disaster is a sudden calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society and cause human, material and economic or environmental losses that exceed the community's or society's ability to cope up using its own resources. So in other languages में क्या कहा है, disaster क्या है, कुछ sudden change in your environment, in your nature, और कुछ सडन चेंज दैट डिसरप्ट्स द फंक्शनिंग मतलब हमारी जो फंक्शनिंग है इन्वायरमेंट में, जो हमारी फंक्शनिंग चल रही है उसकी फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है, मतलब उसको रोकता है, उसको ख़राब करता है. और हमारी जो सोसाइटी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, हमारा मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको जो है हार्म पहुंचाता है. सो डिज़ास्टर क्या है, हमारी नेचर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं. सो दैट इज़ डिज़ास्टर. सो हेयर इज़ योर फुल फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर. सो दिस फुल फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर ये अपने आप में आपको बताती है कि डिज़ास्टर होता क्या है. सो डिज़ास्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल, डी स्टैंड फॉर डिटेक्शन. को डिटेक्ट करना. आफ्टर दैट आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट कमांड. सो इंसिडेंट कमांड क्या होता है, किसी भी चीज़ बेसिकली क्या है, इंसिडेंट कमांड इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होते हैं उसकी कमांड को अपने हाथ में ले लेती है सो दैट दे कैन वर्क फॉर इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन मीन्स सबसे पहले डिटेक्ट करना कि कौन सा जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद उसकी कमांड. आफ्टर दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चेक करना. उसके बाद है असेस हैज़र्ड्स, जो उस डिज़ास्टर के थ्रू हैज़र्ड्स हुए हैं उसको चेक करना. असेस करना मीन्स एनालाइज करना उसको, उसके बाद सपोर्ट करना. एंड देन ट्राइएज एंड ट्रीटमेंट. सो ट्राइएज एंड ट्रीटमेंट क्या होता है, सो योर ट्राइएज एंड ट्रीटमेंट मीन्स उस चीज़ को ट्रीट करना. एंड उसके बाद है इवैक्यूएशन एंड देन आर स्टैंड्स फॉर रिकवरी. सो इवैक्यूएशन क्या होता है, इवैक्यूएशन मतलब उस चीज़ को इन हिंदी लैंग्वेज इफ यू टॉक अबाउट इवैक्यूएशन इज़ निकासी, मतलब उस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना और उसको रिकवर करना. सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर जो अपने आप में एक डिज़ास्टर को डिफ़ाइन करती है. आफ्टर दैट टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टू टाइप ऑफ डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. सो नेचुरल में सबसे पहले क्या है, जो नेचर में अपने आप अक्कर होते हैं,
ठीक है, जिसके लिए ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड वी कैन नॉट हेल्प विद इट। हम उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं सिर्फ उसमें। एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स, मतलब कि ऐसे डिज़ास्टर्स जो हमारी ह्यूमंस की वजह से होते हैं, जो हमारी गलतियों की वजह से डिज़ास्टर्स होते हैं, जो हमारी गलतियों की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। Now we will discuss about some natural disaster, because as our chapter says natural disaster, so हमारा चैप्टर कहता है नेचुरल डिज़ास्टर, so हम इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा अर्थक्वेक, एंड उसके बाद क्या है वोल्केनिक इरप्शंस, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, टॉर्नेडोज एंड सुनामीज। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। ये क्या है, सम टाइप ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर हैं। सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द नेचुरल डिज़ास्टर्स। सो starting with the earthquake, so first natural disaster is given, there is earthquake. So I'm just moving to next slide so that, so earthquake क्या है? So basically अर्थक्वेक क्या है, आपकी अर्थ की इंटरनल लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। सो आपकी अर्थ की इंटरनल लेयर क्या है, दैट इज़ अ टेक्टोनिक प्लेट्स जो एक दूसरे के साथ जिक्सॉ पजल्स की तरह जुड़ी हुई होती हैं। एंड वो क्या है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ जो हैं टकराती हैं। सो जब वो टकराती हैं तो वाइब्रेशन होती है। सो जब ये प्लेट्स यूजुअली क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स एवरी टाइम एक दूसरे के साथ हल्की हल्की टकराती हैं, लेकिन समटाइम्स क्या है, इंटरनल लेयर के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से टकराती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ ज़ोर ज़ोर से जो है क्रश करती हैं एक दूसरे को, सो उससे क्या है, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर के ऊपर वाइब्रेशन होती है एंड उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। एंड उस वाइब्रेशन की वजह से अर्थ की अपर लेयर के ऊपर काफ़ी नुकसान हो जाता है। सो एन अर्थक्वेक इज़ अ शेकिंग ऑफ अ ग्राउंड कॉज्ड बाय द सडन ब्रेकिंग and movement of tectonic plates of the earth rocky outmost crust. The edges of the tectonic plates are marked by faults. Most earthquakes occur along the fault line when the plates slide past each other or collide against each other. जब ये एक दूसरे के साथ collide करती है, एक दूसरे के साथ टकराती हैं, so basically आपके earthquake तभी आते हैं। So this is about your earthquake. As you can see in the picture कि ये earthquake का रिज़ल्ट होता है कि बिल्डिंग्स गिर जाती हैं जब वो earthquake की वजह से एक शेक होती है। उसके बाद है volcanic eruption. A volcano is an opening in the crust of the earth through which molten rock material or magma come out. So volcanic eruptions क्या होते हैं? वोल्केनिक इरप्शंस आपकी अर्थ की इंटरनल लेयर में एक मॉल्टन रॉक मटेरियल होता है, मैग्मा, एक लिक्विड रॉक मटेरियल होता है, दैट इज़ मैग्मा। जब आपकी अर्थ की इंटरनल लेयर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो मैग्मा जो है प्रेशर के साथ बाहर आता है। सो जब वो मैग्मा प्रेशर के साथ बाहर आता है तो वो अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर वो एक होल क्रिएट कर देता है जिससे वो बाहर आता है, और उस होल को हम क्या बोलते हैं, वेंट, जिससे वो मैग्मा बाहर आता है। एंड जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लावा बोलते हैं। सो व्हेन द मैग्मा इनसाइड द लेयर ऑफ द अर्थ ड्यू टू लाइक pressure, when it just come out of the outer layer of the earth, जब outer layer से वो बाहर आता है प्रेशर के साथ, so उसको हम बोलते हैं लावा। सो जब वो लावा एकदम से फूट के बाहर आता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन के साथ वो बाहर आता है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। सो उस वोल्केनिक इरप्शंस के साथ बहुत सारी
हॉट गैसेस बाहर आती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके आसपास के जो एरिया पे रहने वाले गर्मी एकदम से उससे बढ़ जाती है, क्योंकि दीज गैसेस आर वेरी हॉट, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, और वो गैसेस जो होती हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर लंग्स। सो ह्यूमन बॉडी अगर उन हॉट गैसेस को ब्रीथ कर लेते हैं हम बाय मिस्टेक, तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस एज वेल। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस। उसके बाद है साइक्लोन। A cyclone is also a natural disaster. During a cyclone, wind blow at a very high speed and it is accompanied by very heavy showers. So, cyclone क्या है? It is a natural disaster again. So, जब wind से बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और सी के अंदर, सी एरियाज़ के अंदर जब तूफ़ान आ जाते हैं, सो बेसिकली दैट इज़ नोन एज साइक्लोन। साइक्लोन्स को हम ह्यूरिकेन्स या टाइफून्स भी बोलते हैं। इट डिपेंड अपॉन कि वो जो है साइक्लोन्स किस एरिया में आ रहा है, सो उसको उस हिसाब से उसका नाम लोग देते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ आई वॉल एंड रेन बैंड। सो इट इज़ देयर। ये एक साइक्लोन के पिक्चर है, एज यू कैन सी दिस इज एक आई की तरह आपको पोजीशन दिख रही है। सो इसको हम आई कहते हैं, साइक्लोन आई। अब प्लेस अ सेंटर वेयर द साइक्लोन अकर, उसके आसपास का एरिया दैट इज आई वॉल, एंड जहाँ से ये राउंड लेयर्स बन रही हैं फ्रॉम द कॉर्नर्स हेयर, सो दिस स्पाइरल इट इज कॉल्ड एज रेन बैंड्स. So as we have seen it there, they consist of eye wall and rain bands. The calmest part of a cyclone is its eye, which is at the middle of the cyclone. Middle of the cyclone जो होता है वो calm point होता है, और उसके आसपास का जो एरिया होता है तूफान वहाँ पे होता है. And after that the thing which I told you कि हम साइक्लोन को टाइफून भी बोलते हैं, ह्यूरिकेन भी बोलते हैं. इट डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर इट अकर्स. सो इट इज़ रिटन देयर, टर्म्ड यूज्ड व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड इन द पैसिफिक ओशन. जब पैसिफिक ओशन में है इट इज़ नोन एज टाइफून, जब अटलांटिक ओशन में है इट इज़ नोन एज ह्यूरिकेन, एंड व्हेन इट इज़ देयर इन द साउदर्न ओशन और इंडियन ओशन इट इज़ नोन एज cyclone. So it depends upon where the cyclone has occurred. The name is given to the same term cyclone, only name gets changed. So flood. फ्लड किस वजह से आता है? जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है. सो हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, जो नदी का पानी है, जो आपका रिवर वाटर है, इट गेट फ्लोन आउट फ्रॉम द रिवर्स, रिवर से बाहर निकल के, एंड इट जस्ट गेट मूव टू द एरियाज अराउंड द रिवर. रिवर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे वो पानी चला जाता है, एंड उससे क्या होता है, एज यू कैन सी, उससे क्या होता है, हर जगह पानी पानी हो जाता है. और जब वो पानी का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो आपकी बिल्डिंग्स को, आपके घरों को, शॉप्स को, प्रॉपर्टीज़ को, हर चीज़ को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है. एंड इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू हैव सीन इन द पिक्चर, द बिल्डिंग्स गेट डिस्ट्रॉयड. बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है. इफ़ यू आर देयर इन अ कार, सो इफ़ यू आर देयर इन अ कार, क्या होगा, you will get stuck into the car and you will not be able to come out. So we need to take some precautions. क्या precautions हमें लेने होते हैं? The precautions we need to take is that during that time we should not travel. हमें गाड़ी के अंदर travel नहीं करना चाहिए. We should stay away from electric poles, electric appliances, so that हम करंट से बच सकें. And we should be in contact with the गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, सो दैट हम जो है अपडेट हो सके कि कौन से एरिया में जो है पानी आना शुरू हुआ है, सो दैट वी कैन लीव द एरिया इमीडिएटली. सो दीज प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक ड्यूरिंग द फ्लड. एंड ड्राउट्स, अपोजिट ऑफ द फ्लड, जहाँ पे बहुत टाइम से शॉर्टेज ऑफ रेन है, कोई
रेनफॉल नहीं होती है, सो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, और वो सूखे की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ड्राउट. सो ड्राउट इफेक्ट प्लांट, एनिमल एंड द लाइव्स ऑफ पीपल. लोगों की लाइफ को जो है इफ़ेक्ट करता है. फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता. जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं उनको मुश्किल हो जाती है. फसलें बर्बाद हो जाती हैं. जो वहाँ की सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग भूखे मरने लग जाते हैं. शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है. सो ऐसी सिचुएशन में इवन कि सॉइल की इंटरनल लेयर सूखने की वजह से क्या होता है, वहाँ सॉइल में क्रैक्स आने लग जाते हैं और गर्म हवाएं चलती हैं. सो ऐसी सिचुएशन में क्या है, लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं होती, ना उनके पास पीने को पानी, ना खाने को कुछ होता है. सो ऐसी सिचुएशन में लोग भूखे मरने वाली नौबत में आ जाते हैं. दैट सिचुएशन इज़ ड्राउट. उसके बाद है सुनामीज. सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव कोज्ड बाय द अर्थक्वेक और अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन. सो सुनामी एक ऐसी यू कैन से सी के अंदर वेव्स उठती हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है या आपके अंडर सी जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसकी वजह से क्या है, सी में वेव्स उठती हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो सकती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज ह्यूमन लाइफ डैमेज हो सकती है, उसके आसपास का जो सारा एरिया होता है दैट गेट डैमेज. सो दैट सिचुएशन इज वी कॉल्ड इट tsunami. So these are some natural disasters we have already discussed in live sessions as well, and the students, those who were present there during live session, they have attended, they know that, and those who have not attended, for that I have made that video so that you can be able to be in touch with the topic. And tomorrow we will be doing, like today I am sending the question answers as well. Can do the question answers as well of this chapter, and we will discuss the question answers as well. And for now, bye students, we will meet tomorrow.